बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट क्लास लास्ट टाइम मैंने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आपके प्लान में चैप्टर नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले ग्रेडियंट का है, याद रखिए। जो मैं ग्राफ में बताता हूँ कि ये दो आपको तो ये एक्स एक्सिस होता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, और ये वाला वाई एक्सिस होता है, इसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी ना, याद रखें, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी ऐसी कोई भी लाइन हो, यहाँ हो, यहाँ नीचे हो, यहाँ इसके सेंटर में हो, इन सब लाइंस को कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो याद रखें, ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमेशा जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की ग्रेडियंट हमेशा जीरो होगी, कहीं भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, जहां मर्जी हो। और इस तरह की लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जो वाई एक्सिस पे हैं, तो इनकी ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन always infinity हो। infinity mean not defined, या infinity का वर्ड यूज कर लें। और इन बिटवीन जो लाइंस होंगी उनके लिए हमारे पास ग्रेडियंट निकालने का तरीका tan है, जो भी वो एक्स एक्सिस है, एंगल बनाएंगे और tan थीटा के तरीके से निकालेंगे। पैरेलल बस बेसिक लेवल है एक्सरसाइज 2a का, तो बहुत इजी है। दो लाइंस दी हुई हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2। आपने राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन लाइन है। एक्सरसाइज 2a है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिक्स लेवल। तो वहां एक ग्राफ बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लाइन। अगर स्टूडेंट आप अपनी बुक पे देखें तो ग्रीन कलर का ये आपका ग्राफ पेपर बना हुआ है, उसमें एक लाइन ऐसे लगी है रेड कलर में, जिसके ऊपर लिखा हुआ है लाइन 1, और एक लाइन ऐसे लेफ्ट पे लगी हुई है, ये भी रेड कलर में है, इसके ऊपर लिखा हुआ है लाइन 2। अगर आप गौर करें तो जो लाइन 1 है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी वो हम कह सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसकी ग्रेडियंट क्या होगी? इस फॉर्मूले के मुताबिक आप लिखेंगे ग्रेड, इसके नीचे आपने आंसर लिख देना है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसका ग्रेडियंट 0 होता है, ठीक है। और दूसरी जो लाइन 2 है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपके ये जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में रेड कलर में दोनों लाइंस बनी हुई हैं। एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल है, उस पे लाइन 1 लिखा हुआ है, एक वर्टिकल है, उस पे लाइन 2 लिखा हुआ है। तो आप इसकी भी ग्रेडियंट लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 तो इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इंफिनिटी का वर्ड लिखते हैं या नॉट डिफाइंड लिखते हैं। ये बस इस क्वेश्चन में सिर्फ यही करना ना बेसिक लेवल में, कि एक ग्राफ पर दो लाइनें बनी हुई हैं, उनकी ग्रेडियंट लिखनी है।
इसके बाद इसका इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट हो जाता है कस्टमर 2 के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, यानी 10 पार्ट्स हैं इसके। इसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल में या कस्टमर गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ्स इज इन द फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c, find the gradient m and the slope and the state of y intercept c। आपने इस फॉर्म में लिखना है y is equal to mx plus c की फॉर्म में, और फिर आपने इसमें से m लिखना है और इसमें से c मालूम करना है। हर एक ग्राफ पर एक ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, ग्रीन कलर का आपका ग्राफ है और हर ग्राफ में ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है। उस लाइन की मदद से हमने इसकी ग्रेडियंट और आपने इसका सी होता है वाई इंटरसेप्ट के वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, और एम होती है इसकी ग्रेडियंट। असल ये पहले वाली मैं एक ग्राफ में बना देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो ग्राफ है वो आप खुद से देख के खुद से सॉल्व कर लेंगे। आप देखते हैं कि ओरिजिन ओ में से पास थ्रू करते हुए ऐसे ये लाइन आ रही है, ब्लू कलर में ये लाइन लगी है और ये ओ से पीछे भी आ रही है। अब हमने देखना है कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, y एक्सिस को 0 पे कट कर रही है, तो हम लिखेंगे c = 0 यहां, यानी c। और m निकालने का तरीका है कि इस पे कोई से दो पॉइंट निकाल लें। एक पॉइंट ये है, इसका नाम है 0 0, फिर ये पॉइंट है 1 1, फिर अगला पॉइंट है 2 2, कोई से भी दो पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो हम एक फार्मूला लगाएंगे m = y2 - y1 / x2 - x1। दो पॉइंट हम ये ले लेते हैं, एक पॉइंट इस पे 2 2 ले लेते हैं और एक पॉइंट इस पे 1 1 ले लेते हैं। तो हम इसका ऐसे लिखेंगे 2 - 1 / 2 - 1, तो इसकी ग्रेडियंट 1 आ जाएगी। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे y = mx plus c, y = m की जगह पे लिखेंगे 1x और c की जगह लिखेंगे 0। ये हमारा आंसर है। इसमें हमने m भी बता दिया और c भी बता दिया। फिर m इज द ग्रेडियंट एंड c इज द y इंटरसेप्ट, या वो पॉइंट दैट पॉइंट एट व्हिच इट इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, यानी वो पॉइंट जो y एक्सिस को जहां पे ये कट कर रही है। तो अब मैं हर ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ग्राफ आप बुक से देख लें और मैं उसका आपको ग्रेडियंट एंड सी बता दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था। अगर हम इसके बी पार्ट में देखें, वहां भी एक ब्लू कलर की लाइन लगी हुई है। अगर वो कहते हैं y एक्सिस तो ये -1 पर कट कर रही है, तो हम लिखेंगे c = -1, यानी इसका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज -1। ये दो पॉइंट पर इसमें से ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं -1 0 और 0 -1 सॉरी, और दूसरा पॉइंट ये 1 0 भी है इस पे। इससे हम इसकी ग्रेडियंट निकालें, जो कि m से नोट करते हैं, y2 - y1 / x2 - x1, 0 + 1 और 1 - 0, इसकी ग्रेडियंट भी 1 आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे y = mx plus c,
m होगा 1 into x और c की जगह लिखेंगे -1 बिकॉज c इज -1। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m जो है वो ग्रेडियंट को डिनोट करता है, m है 1 और c जो है दैट इज -1। इसके बाद सी पार्ट है, यहाँ पे एक आपके ग्रीन डॉट के ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन लगी है, आप ऐसे इस तरह की लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं कि वो y एक्सिस को एट पॉइंट 8 तो c इक्वल टू 8 हो जाएगा, y एक्सिस को 8 पे कट कर रही है तो c इक्वल टू 8 हो जाएगा। दो पॉइंट्स है इस पे ढूंढे, a पॉइंट है 0 8 और b पॉइंट है नीचे आप देखें 0 b है 4 0, सबसे नीचे वाला पॉइंट 4 0 पे है। तो यहाँ से हम अगर इसकी ग्रेडियंट यानी कि m मालूम करें, फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 0 माइनस 8 एंड 4 माइनस 0। ये y2 y1 होते हैं, ये x2 x1 होते हैं। माइनस 8 ओवर 4, m की वैल्यू आ जाएगी -2। अब आप लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू m की जगह -2x और c है 8। ये आपका इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c आंसर आ गया। देखिए इसका एक डी पार्ट है, यहाँ पे डी पार्ट में ऐसे लाइन लगी ब्लू कलर की, इसको देखें y एक्सिस को एट -3 कट कर रही है, -3। सो हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू -3 है। तो दो पॉइंट इसमें से ले लेंगे, आप देख सकते हैं एक पॉइंट इसमें मार रहा है -1 0, इस पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, और एक पॉइंट है 0 -3 b पॉइंट ये ले लें, इस पे y एक्सिस को कट कर रहा है। फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू y2 y1 और x2 में ये हो जाएगा -3 -0, ऊपर में हमेशा y वाली वैल्यू लिखनी है, तो नीचे हो जाएगा 0 -1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 ओवर -1, तो ये माइनस माइनस, ये जब -1 है तो ये +1 हो जाएगा, -3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू -3 में c भी -2, इक्वेशन में ग्रेडियंट की वैल्यू भी -3 आई है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी -3 आई है, दोनों -3 है, तो -3x -3। इसके लिए अगर आप पीछे बुक में आंसर देखेंगे तो ये c की वैल्यू -3 और m की वैल्यू -3 यही वैल्यूज लिखी हैं इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख के।
डी के बाद इसका ई पार्ट है। ई पार्ट अगर आप बोल रहे हैं तो y एक्सिस को 8.3 तो c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और उसके बाद दो पॉइंट ले लेंगे, एक हो जाएगा 0 3 और दूसरा पॉइंट अगर हम गौर करें तो ये 2 6 भी है। ध्यान से फॉर्मूला लगा लेंगे, ये हो जाएगा 6 - 3 2 - 1 कम की वैल्यू आ जाएगी -3/1 y is equal to mx plus c minus 1x plus 3 हो जाएगा। इसमें m जो है वो -1 है और c जो है वो 3 है। बस का एफ पार्ट है। अब देखते हैं एफ पार्ट में जो y एक्सिस है वो 8.3 ही काट रहा है, तो y = 3 हो जाएगा, c = 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 2 0 और एक पॉइंट है 0 3। इनको यूज करेंगे तो ये आ जाएगा y2 - y1 x2 3 - 0 over 0 - 2 3 over -2 तो -3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -3/2। ग्रेडियंट जो है वो -3/2 है और c जो है दैट इज 3। इसके बाद स्टूडेंट इसके f के बाद g पार्ट है। g के बाद नेक्स्ट टू आपने कुछ करने हैं t h i g पार्ट। g पार्ट में अगर आप गौर करें तो वो y एक्सिस को 8.4 कट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0 4 और दूसरा पॉइंट जो है 3 0 हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 - 4 3 - 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -4/3। m की वैल्यू -4/3 है और c की वैल्यू 4 है। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाती है y = mx + c की फॉर्म में। m = -4/3 and c = 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये इसके मैंने a b c d e f and g पार्ट तक कर दिए हैं, h i and j ये तीन पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। आज आपका जो होमवर्क है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आपने सारे पार्ट्स करने हैं। Remaining parts of lesson number 2 from exercise 8.